Hello, my dear learners. Welcome back again in your English grammar class. Here in this class, अब हम देखेंगे क्या आपका चैप्टर नंबर 13 जिसमें हम करेंगे वर्ड इन सिचुएशन। मतलब कौन से वर्ड हम सिचुएशंस में यूज करते हैं, है ना। जैसे हम अलग अलग वर्ड्स को यूज किया करते हैं, अब वो क्या है वर्ड, कैसे यूज किया करते हैं, कौन से वर्ड होंगे, क्या होंगे। आइए देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले संज्ञा, नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन की जगह पे। जैसे यदि वाक्य अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हिमांशु इज नॉट और हिमांशु इज अ गुड बॉय, यहाँ क्या है हमारे लिए नाउन, हिमांशु है। ही गेट्स गुड मार्क्स, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ही प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यदि वाक्य में सर्वनाम दैट मीन्स प्रोनाउन के बाद रिक्त स्थान भरना हो तो हम हमेशा संज्ञा को भरते हैं। जैसे आई प्ले विद माई बैट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैट है, इसके बाद आएगा क्या, संज्ञा आई माई। ठीक है, अगर हम प्रोनाउन को संज्ञा के मतलब संज्ञा के पहले प्रोनाउन यूज किया, माई को संज्ञा क्या थी, मेरी बैट। ठीक है, अगर याद किया, अगर नेक्स्ट है यदि किसी कर्ता, अगर हम बात करें सब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान भरना होता है तो हम हमेशा क्रिया को लिखते हैं। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे द संदूस डिसअपियर्स इन अ लेन, फिर लिखा यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्ण रिक्त स्थान भरना होता है तो हम हमेशा विशेषण भरते हैं। अगर उस सर्वनाम या संज्ञा के बारे में हमें कुछ बताना होता है तो हम विशेषण को चूज करते हैं। जैसे राहिल इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, अनीता इज अ टॉल गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अब यहाँ पे एंड बट, यहाँ पे हम ना चीजों को, संख्या को और संज्ञा को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमने फिल करना है, इनमें से क्या आएगा। देयर आर फिल इन द ब्लैंक इन द स्काई, तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यही होगा। नेक्स्ट, दे प्ले फिल इन द ब्लैंक ऑन एवरी संडे, सो दे प्ले क्या करते हैं, क्रिकेट ऑन एवरी संडे। द पुलिसमैन हेल्प द, पुलिसमैन किसकी हेल्प करेगा, स्ट्रेंजर की हेल्प करेगा, तो स्ट्रेंजर हो गया हमारा, क्रिकेट हो गया, क्लाउड्स हो गया। अब हमारे पास बचा स्ट्रेट, तो यहाँ पे ही रेन स्ट्रेट टू द ट्री, स्ट्रेट हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। एवरीवन थिंक ग्रीट अराउंड, इनमें से फिल करना है। सो फर्स्ट लिखा है चिल्ड्रंस आर डांसिंग फिल इन द ब्लैंक द ट्री अराउंड द ट्री, वो ट्री के अराउंड डांस कर रहे थे। फिल इन द ब्लैंक नोज हिज नेम, तो क्या एवरीबडी नोज हिज नेम, सबको उसका नाम पता है। आई फिल इन द ब्लैंक इज अ फेडरिक्स पेन, सो आई थिंक इट्स अ फेडरिक्स पेन। मोहन ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, मोहन ने उसको ग्रीट किया उसके बर्थडे पे। नेक्स्ट, अब और भी इसी तरीके से वर्ड्स दिए, ब्रिंग, हंट, वेलकम, किल, इनको भी हमें इसी तरीके से फिल करना है। जैसे लिखा था पुलिस हैव फिल इन द ब्लैंक द रॉबर, अब पुलिस ने क्या किया होगा, बताओ, किल किया होगा रॉबर्स को। वी विल प्लीज मी अ वाटर, सो वी विल और वी विल प्लीज ब्रिंग मी अ वाटर। द हंटर फिल इन द ब्लैंक द टाइगर, अब यहाँ पे हंटर ने हंट किया होगा टाइगर को। फिल इन द ब्लैंक द गेस्ट विद द बंच ऑफ फ्लावर, सो वेलकम द गेस्ट विद द बंच ऑफ फ्लावर, उन्होंने गेस्ट को वेलकम किया बंच ऑफ फ्लावर के साथ। इसी तरीके से बाकी भी आप फिल कर लेंगे। ठीक है, सो आपको होप सो समझ में आएगा किस तरीके से हम यहाँ पे वर्ड को सिचुएशन के हिसाब से पुट करते हैं, है ना। जो वर्ड्स है, स्ट्रेंज है, क्लाउड्स है, डेली है, स्ट्रेट है, अराउंड है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स है, सिचुएशन और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको पुट करते हैं। तो बस ये क्लास भी हमारी फिनिश हुई। मिलेंगे अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।